हरि ओम। चाणक्य नीति में चाणक्य आगे कहते हैं, नास्ति काम समो व्याधिर नास्ति मोह समो रिपु नास्ति कोप समो वहनि नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। काम वासना के समान दूसरा कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के जैसी कोई आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं। अर्थात इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं होता। फिर आगे कहते हैं, अभ्यासात् धार्यते विद्या कूलं शीलेन धार्यते गुणेन ज्ञायते त्वार्य कोपो नेत्रेण गम्यते। अभ्यास से विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। उत्तम गुण और स्वभाव से कुल का गौरव बढ़ता है। श्रेष्ठ पुरुष की पहचान अच्छे गुणों से होती है और आंखें देखकर क्रोध का ज्ञान होता है। इस बात को यदि एक वाक्य में कहना है तो हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति के चेहरे से उसका परिचय प्राप्त किया जा सकता है अथवा उसके भीतरी भावों का पता लग सकता है। फिर आगे कहते हैं, वित्तेन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृदुना रक्ष्यते भूपः सत्स्त्रिया रक्ष्यते गृहम्। धर्म की रक्षा धन से की जाती है। विद्या को योग साधना के द्वारा बचाया जा सकता है। मृदुल स्वभाव से राजा की रक्षा होती है और सच्चरित्र स्त्रियां घर की रक्षक होती है। धर्म की रक्षा अर्थात धार्मिक अनुष्ठान के लिए धन की आवश्यकता होती है। विद्या को स्थिर रखने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। राजा का मधुर व्यवहार उसकी सफलता का कारण होता है। इसी प्रकार कुलीन स्त्रियों से घर परिवार की रक्षा होती है। फिर आगे कहते हैं, दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा भावना भयनाशिनी। दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है, शालीनता से कष्ट दूर होते हैं, बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है। इसी तरह ईश्वर की भक्ति से भय दूर होता है। फिर आगे बात करते हुए आचार्य कहते हैं, न पश्यति च जन्मान्ध कामान्धो नैव पश्यति न पश्यति मदोन्मतो ह्यर्थ्यं दोषान्न पश्यति। जन्म से अंध व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, कामांध व्यक्ति को भी भला बुरा नहीं सूझता, नशे में मस्त व्यक्ति कुछ नहीं सोच पाता। इसी प्रकार स्वार्थी व्यक्ति भी बुराइयों को नहीं देखता। आज बस इतना ही। हरि ओम।